So beta write down the next question to solve the partial differential equation. ठीक है, by finding the two parts complementary function and particular integral. The question is solve d cube minus 7d d dash का square minus 6d dash cube into z is equals to sine x plus 2y प्लस ई रेज टू पावर 2x प्लस वाई। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व। सो फॉर सॉल्विंग दिस, देखो पहले तो बेटा जी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस। और बेटा इसकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, नॉन जीरो। तो इसका हम अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, हमें पता है फॉर राइटिंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन हम डी को किसके साथ रिप्लेस करते हैं, एम के साथ, और डी डैश को किसके साथ रिप्लेस करते हैं, 1 के साथ। तो जो ये इक्वेशन क्या आ गई मेरी, एम क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन आ रही है, ये कैसी इक्वेशन आ रही है, दिस इक्वेशन इज अ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है। इसका जो बेटा जी फर्स्ट रूट हम फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे, बाय इंस्पेक्शन मेथड। अगर चेक करो बेटा, आप m को 1 पुट करते हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर हम m को सब्स्टिट्यूट करते हैं -1, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है, -1 प्लस 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स m इक्वल्स टू -1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर m इक्वल्स टू -1 इसका रूट है, तो दैट मीन m+1 इसका क्या आ गया, फैक्टर। तो आप बेटा जी जो आपकी इक्वेशन है, अब उसको किसके साथ डिवाइड कर दोगे, यू कैन डिवाइड यूर इक्वेशन विद द m+1। जब बेटा आप इसकी डिवीजन करोगे तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, दैट इज m स्क्वायर माइनस m माइनस ऑफ 6। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर इज अ 0। दैट मीन्स कि बेटा जी जो हमारी टर्म है m क्यूब माइनस 7m माइनस 6, उसको हम कैसे रीराइट कर सकते हैं, दिस इज री रिटर्न एज m+1 इंटू एम स्क्वायर माइनस m माइनस 6। ठीक है, अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इस m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 के क्या फाइंड कर लेने, फैक्टर्स। सो व्हेन वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस, इसके फैक्टर्स फाइंड करोगे बेटा आपको। अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा जी आपको जैसे भी सूटेबल लगता है कि ये आप लोगों ने बेटा जी इसके रूट्स फाइंड करने हैं बाय द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। चाहे आप लोग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे आप लोग बेटा जी जैसे भी आपको सुटेबल लगते हैं आप लोग इसके फाइंड करो रूट्स। ठीक है, सो बेटा व्हेन आई सॉल्व दिस बाय द मिड टर्म स्प्लिटिंग के साथ, बेटा जी मैं इसको कर रही हूँ m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6। ठीक है, तो बेटा दो नंबर मेरे क्या आ गए, -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, -1। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास, -6। तो ये कितना आ गया, m+1 m, तो m -3 आ जाएगा इंटू m प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास, m+2। ठीक है, तो यहाँ से बेटा जब हम m की वैल्यूज फाइंड करेंगे, जो द डिफरेंट वैल्यूज फॉर m क्या आ गई, -1 +3 एंड -2। ठीक है, m+1 0 के इक्वल होगा तो m की वैल्यू कितनी आएगी, -1। m-3 0 के इक्वल होगा तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 3। m+2 इक्वल्स टू 0 होगा तो m की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो यहाँ से अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखूंगी तो मैं वो मेरा क्या आ जाएगा, f1y y प्लस m1x y माइनस x प्लस f2y प्लस 3x प्लस f3 क्या रहेगा, f3y -2x। ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आफ्टर दिस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो फॉर राइटिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 ओवर ऑपरेटर, ऑपरेटर कितना है हमारा, द वैल्यू फॉर ऑपरेटर इज डी क्यूब माइनस 7d d डैश का स्क्वायर -7d डैश का स्क्वायर माइनस 6d डैश क्यूब इंटू क्या रहेगा, इंटू साइन x प्लस 2y प्लस e रेज टू पावर 2x प्लस y। ठीक है, e रेज टू पावर 2x प्लस y।
अब बेटा जी यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर जो हमारा फर्स्ट है डी क्यूब माइनस 7d डी डैश का स्क्वायर माइनस 6d डैश का क्यूब इंटू क्या आएगा साइन x प्लस 2y, ठीक है, प्लस 1 अपॉन क्या रहेगा डी क्यूब, बेटा हर एक ऑपरेटर को हर एक फैक्टर के साथ हम लोगों ने ऑपरेट कर दिया, -7d डी डैश का स्क्वायर माइनस 6d डैश का क्यूब इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस वाई, ठीक है। तो बेटा अब हम लोगों ने इन दोनों पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को क्या करना है, सो फॉर सॉल्विंग दीज टू पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, ठीक है बेटा। अब इन दोनों पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए लेट अस सपोज जो हमारा फर्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल है दैट इज I1, सेकंड पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है I2। तो पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल I1। सो फॉर सॉल्विंग द I1 इंटीग्रल, बेटा जी देखो जो हमारा फंक्शन है वो क्या है साइन ax प्लस बी वाई, जिसमें a की वैल्यू आपके पास कितनी है, द वैल्यू फॉर a इज इक्वल्स टू, बेटा जी जो हमारी a की वैल्यू है वो कितनी है साइन x प्लस 2y, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल टू 2। तो मैंने डी स्केयर को किसके साथ रिप्लेस करना है, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ डी स्केयर विद द माइनस ऑफ ए स्केयर। तो डी स्केयर किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, -1 के साथ। डी डी डैश किसके साथ रिप्लेस होगा, माइनस ऑफ ए बी, ठीक है। तो अब डी डी डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, दैट इज इक्वल्स टू -2, एंड डी डैश स्केयर किसके साथ रिप्लेस होगा, माइनस ऑफ डी स्केयर दैट इज इक्वल्स टू -4। बेटा ये जो मेरी टर्म है डी क्यूब, इस डी क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, डी स्केयर इंटू अ डी। तो डी स्केयर की वैल्यू कितनी है, -1, सो दिस बिकम अ माइनस ऑफ डी माइनस, ठीक है, एक माइनस ये हो गई डी डी। अब बेटा यहाँ पे भी हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, डी डी डैश कितना आ जाएगा हमारा, डी इंटू डी डैश इज इक्वल टू -2 प्लस -7 14 इंटू डी डैश -6 इंटू 4 इज 24 प्लस 24 डी डैश इंटू क्या आ जाएगा साइन x प्लस 2y, ठीक है। हम लोगों ने बेटा जी सिंपली डी स्केयर की वैल्यू रिप्लेस की है, डी डी डैश की वैल्यू रिप्लेस की है, और किसकी वैल्यू रिप्लेस की है, डी डैश स्केयर की वैल्यू हम लोगों ने रिप्लेस करी है, ठीक है। अब बेटा जी उसके बाद देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन -d, बेटा ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 14 प्लस दिस इज इक्वल्स टू 38 डी डैश साइन x प्लस 2y। बट इन केस ऑफ साइन एंड कॉस आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप डी स्केयर को रिप्लेस कर सकते हो, आप डी डी डैश को रिप्लेस कर सकते हो, आप डी डैश स्केयर को रिप्लेस कर सकते हो। तो फॉर ऑल दिस, अब बेटा जी अगर मैं फॉर रिप्लेसिंग ऑल दिस, अगर बेटा मैं d के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, तो d अपॉन माइनस ऑफ डी स्केयर प्लस 38 डी डी डैश इंटू साइन x प्लस 2y साइन x प्लस 2y। अब डी स्केयर की वैल्यू भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, डी डी डैश की वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ डी स्केयर इज रिप्लेस्ड बाय -1 कितना बन जाएगा, +1, 38 इंटू डी डी डैश की वैल्यू कितनी होगी, -2 साइन x प्लस 2y, ठीक है। तो अब जब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, 1 - 38 इंटू 2, 38 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, -76, 1 - 76 इज -75, -1/75 इंटू डी ऑफ साइन x प्लस 2y। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी, डी का मीनिंग क्या है, हाँ जी शाबाश बताओ हरमन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी, शाबाश। हम्म, बोलो बोलो शाबाश हरमन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी, Yes, ma'am. बेटा डी का मीनिंग क्या होता है,
पार्शियल डेरिवेटिव। यस, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या फाइंड कर देना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। -1/75 डी मीन्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करोगे साइन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, cos x प्लस 2y। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब सेकंड पर्टिकुलर इंटीग्रल I2 मेरा क्या था, 1/d³ -7 dd डैश -6d³ इंटू e⁻²x प्लस y। ठीक है, तो अब बेटा जी यहाँ पे अगर हम लोगों ने फर्स्ट ही रूल किया था कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल हो e⁻ax प्लस by, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करते थे, d को हम रिप्लेस करेंगे विद 2 और d डैश को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 1 के साथ। और बताओ जरा कि डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, अगर आप ये रिप्लेस कर रहे हो तो d² -7 इंटू 2 इंटू 1। हाँ ठीक है, तो बेटा करो इसको सॉल्व, बताओ कितना आ रहा है, शाबाश। बोलिए बोलिए बोलो बेटा जी, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द I2। डिनोमिनेटर सॉल्व करो, 2³ -7 इंटू 2 -5 माइनस डिनोमिनेटर कितना आ रहा है मतलब हरमन। मैम -1/5 e⁻²x प्लस y। नहीं 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 बेटा जी, 1/2³ 8 -14 -6। मल्टीप्लाई नहीं किया इन्हें। हाँ तो बोलो बेटा जी कितना आ रहा है अब, -12। तो -1/12 e⁻²x प्लस y। ठीक है, सो बेटा पर्टिकुलर, तो फ्रॉम दिस अगर हम लिखेंगे कंप्लीट जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो किसके इक्वल आ गया, द पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू -1/75 -1/75 cos x प्लस 2y cos x प्लस 2y -1/12 e⁻1/12 e⁻2x प्लस y। तो जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है अब वो किसके इक्वल आ जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो बेटा अब यहाँ पे आप लोगों ने किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एक तो आप लोगों ने जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया था, दिस इज अवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसकी वैल्यू लिखनी है। और दूसरा किसकी वैल्यू लिखनी है, वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन। तो बेटा जो आप लोगों को अगर तो रूल्स अच्छी तरह से याद है, ठीक है, तो मेथड इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो बेटा इस मेथड में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट अगर आपको बेटा जी रूल नहीं याद तो दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप इसको कैसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, सो बेटा एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है किसी को। हनुमान, सोनाली, शाम, बोलिए बेटा जी। ओके, सो नो डाउट, चल नेक्स्ट करते हैं बेटा। फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल
जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें हम लोगों ने यहाँ पे बेटा जी जो सॉल्यूशन है वो किसका लिखना है, सॉल्व करली क्यूब z अपॉन करली x क्यूब माइनस 2 टाइम्स करली क्यूब z अपॉन करली x स्क्वायर करली y is equal to 2 e raised to power 2x plus 3x square into y. ठीक है, so beta again this equation is a homogeneous differential equation with a constant coefficient, तो इसको symbolic form में लिखेंगे d cube minus 2 d square d dash into z, इसके इक्वल आ गया दिस इज इक्वल टू 2 e raised to power 2x plus 3x square into y. अब इसका फॉर राइटिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, एम स्क्वायर सॉरी एम क्यूब माइनस 2 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रह गया मेरे पास एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0, so we find the values for m is equals to 0 0 and 2, तो first two roots are the repeated roots, तो मेरा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज f1 y प्लस x इंटू f2 y प्लस mx होता है, m की वैल्यू कितनी है 0 प्लस f3 y प्लस 2x, ठीक है y प्लस 2x। अब बेटा आफ्टर राइटिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब हम लोग फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, 1/ऑपरेटर, सो द पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/ऑपरेटर। हमारा जो ऑपरेटर है वो कितना है, अब ऑपरेटर इज डी क्यूब माइनस 2d² डी डैश इंटू 2 e raised to power 2x प्लस 3x² इंटू y। अब अगेन आप बेटा जी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सो फर्स्ट पार्ट इज 1/d³ माइनस 2d² डी डैश इंटू 2 e raised to power 2x प्लस क्या आ जाएगा 1/d³ माइनस 2d² डी डैश इंटू 3x² इंटू y। अब बेटा अगर हम यहाँ से भी देखें टू कांस्टेंट है उसको शिफ्ट कर दो आउटसाइड द ऑपरेटर, 1/d³ माइनस 2d² डी डैश इंटू e रेज टू पावर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 1/d³ माइनस 2d² डी डैश इंटू x² इंटू y। ठीक है, अब तो बेटा जी यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, फर्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल को सपोज कर लो कि योर फर्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल इज अ p1, ठीक है, तो बेटा जी लेट अस सपोज जो हमारा फर्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या है p1 2 टाइम्स p1 i1 जो मर्जी ले लो प्लस 3 टाइम्स i2। अब बेटा फर्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल इज वेरी वेरी इजी, तो यहाँ पे अगर बेटा जी आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कन्वर्ट के साथ कंपेयर करोगे तो बताओ जरा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू कितनी है, इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, e रेज टू पावर ax प्लस by, व्हाट इज द वैल्यू फॉर a एंड b, क्या बस बोलो बेटा जी, मैम ए बोलिए की बोलिए, वैल्यू 2 a is 2 हाँ a is 2 and b is a 0, so for 0 finding this particular integral यहाँ पे आपने d को किसके साथ रिप्लेस करना होता है a के साथ, तो कितना आ जाएगा 2 का क्यूब, दिस टर्म इज अ 0 into e raised to power 2x, so this is equals to e raised to power 2x upon 8, ये आ गया हमारा I1 इंटीग्रल। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करते हैं सेकंड इंटीग्रल I2 इंटीग्रल मेरा कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 1/d
डी क्यूब माइनस 2d² डी डैश इंटू क्या है हमारे पास एक्स स्क्र इंटू वाई। अब बेटा जी यहाँ पे क्या है एक्स रेज टू पावर एम वाई रेज टू पावर एन, ठीक है। और चेक करो बेटा जी यहाँ पे जो हमारा इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, अगर एक्स रेज टू पावर एम वाई रेज टू पावर एन के साथ, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 2, n की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है। जो हमारा अब n है दैट इज लेस देन m, तो इस केस में जो हमारा जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे वो किस फॉर्म में आना चाहिए, d डैश अपॉन d की फॉर्म। सो कन्वर्ट दिस इनटू द d डैश अपॉन d की फॉर्म में, तो यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं d क्यूब इज अ कॉमन। अगर d क्यूब कॉमन आ गया यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 d डैश अपॉन d, क्योंकि एक d स्क्वायर के साथ d स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा कैंसल आउट, ठीक है। इंटू क्या आएगा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब बेटा इस टर्म को शिफ्ट कर दो आप न्यूमिनेटर में। सो व्हेन यू शिफ्ट दिस टर्म इनटू द न्यूमिनेटर, अगर बेटा आप इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करोगे 1/d³, तो ये क्या आ गया मेरा 1 माइनस 2d डैश अपॉन d रेज टू पावर कितना आ गया -1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो 1/d³। अब बेटा बाइनोमियल के साथ एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस 2d डैश अपॉन d, नेक्स्ट में क्या आएगा इस टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे 4d डैश स्क्वायर अपॉन d का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब बेटा d डैश क्या डिनोट करता है हमारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। बेटा यहाँ पे देखो एक टाइम तो y का डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा, अगर आप सेकंड टाइम डेरिवेटिव करोगे तो वो कितना हो जाएगा, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करोगे तो वो कितना हो जाएगा दैट बिकम 0। सो 1/d³ ये कितना आ गया वो मेरा एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2d, d डैश मीन्स सिर्फ कितना रह गया मेरा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बेटा 2 टाइम डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y 0, सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म्स आएंगी उनमें इससे भी हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव होंगे, ठीक है। तो अब ये देखो 1/d, d का मीनिंग था डेरिवेटिव, तो 1/d हमारा क्या हो जाएगा दैट इज अ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने 3 टाइम इंटीग्रेशन करनी है, तो 1/y आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/d³ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2/1/d रेज टू पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कितने बार करनी है 4 टाइम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेटा जब आप लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे जितनी बार हमको बोला गया है, सो यू गेट योर आंसर एज, ठीक है। एक्स स्क्वायर की एक बार करोगे एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगी, फिर एक्स क्यूब की एक बार फिर करोगे एक्स रेज टू पावर 4/12 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया एक्स रेज टू पावर 4/12, ठीक है, सॉरी एक्स रेज टू पावर 5। यदि आप लोग इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 5/60 प्लस एक्स रेज टू पावर 60 एक्स रेज टू पावर 6 अपॉन आपके पास आएगा 180, ठीक है। मतलब इसको सिंप्लीफाई करके आप लोग खुद चेक करें, ठीक है। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस एक्स रेज टू पावर 5 इंटू यहाँ पे था वाई, सॉरी 5, ठीक है, एक्स रेज टू पावर 5 इंटू वाई अपॉन कितना आ जाएगा 20 प्लस एक्स रेज टू पावर 6/60। तो ये आ गया हमारा सेकंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब उसके बाद तो आप लोगों ने कंप्लीट सोल्यूशन लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। फाइनली बेटा जी इसका एक बार क्विक रिव्यू देख लो कि कैसे आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट करते हैं न्यूमेरिकल, शाबाश जल्दी से। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक तो आई होप बेटा जी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चेक करो।
जी बेटा जी, इसके बाद देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल के सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में पहले बेटा जी इसको ब्रेक करके लिखा है विद द टू फर्स्ट सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने देखो फर्स्ट आ गया सेकंड आ गया, फर्स्ट में ए और बी की वैल्यू फाइंड की, वो सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। फिर हम लोगों ने फॉर द सेकंड पार्ट में बेटा जी हम लोगों ने फिर उसका देखो एक्स रेज टू पावर एम वाई रेज टू पावर एन था, उसमें देखा एम ग्रेटर है तो एन ग्रेटर है, यहाँ पे एन था वो लेस देन एम था, तो जो हमारी एक्सप्रेशन था वो किस फॉर्म में आना चाहिए था, डी डैश अपॉन डी की फॉर्म में, ठीक है। तो वहां से हम लोगों ने इसको सॉल्व, देखो एक बार बेटा अच्छी तरह से, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी को। फिर बाइनोमियल के साथ एक्सपेंड कर दिया, 1/d का मीनिंग क्या होता है इंटीग्रेशन, d का मीनिंग क्या होता है डेरिवेटिव। तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखिए बेटे जी न्यूमेरिकल, जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज सॉल्व सॉल्व d स्क्वायर माइनस d d डैश minus 2 टाइम d dash square into z is equals to y minus 1 e raised to power x, ठीक है। हाँ जी सोनाली, माइक ऑन किया बेटा आपने, एनी डाउट? ओके। सो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना पड़ेगा। सो फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, फर्स्टली आई कैन राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आप लोगों ने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, मैं बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग फाइंड कर रही हूँ। माइनस टू एम प्लस एम माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m कॉमन आ गया, m माइनस टू प्लस 1 कॉमन आ गया, तो m माइनस टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, m माइनस टू m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड माइनस 1, ठीक है। वी फाइंड द टू वैल्यूज फॉर m की वैल्यू कितनी आ गई 2, दूसरी कितनी आ गई -1, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन f1 y प्लस 2x प्लस f2 y माइनस x, ठीक है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल देखते हैं। फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल हम देखो बेटा जी 1 ओवर ऑपरेटर, ऑपरेटर हमारा कितना है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2 डी डैश स्क्वायर इंटू क्या है y माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर x, ठीक है। अब तो बेटा जी यहाँ पे देखो हमारे पास कोई रूल डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इससे जो इसको बेटा जी जो हमने लिखा था कि जब हम लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, तो हम लीनियर फैक्टर्स में इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो व्हेन वी रिजॉल्व दिस इनटू अ लीनियर फैक्टर्स, तो फर्स्ट फैक्टर मेरा क्या आ जाएगा, d प्लस d डैश एंड d माइनस 2d डैश इंटू y माइनस 1 ई रेज टू पावर x। अब हम वन बाय वन इस फैक्टर के साथ इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऑपरेट। सो फर्स्टली फर्स्ट टर्म 1 प्लस डी डैश एज इट इज, फर्स्ट के साथ ऑपरेट करेंगे d माइनस 2d डैश इंटू वाई माइनस 1 ई रेज टू पावर x। हमें पता है कि बेटा हमने इसको किसके साथ कंपेयर करना होता है, d माइनस एम डी डैश, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2, तो y को किसके साथ रिप्लेस करते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स, तो y अब किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, c माइनस 2x के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो 1/d प्लस d डैश मेरा आ जाएगा। यहाँ पे जब बेटे जी ये रिप्लेसमेंट होगी तो हमें पता है कि इसका क्या होता है, हम लोगों ने क्या करनी होती है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन
y को रिप्लेस करते हैं c माइनस 2x माइनस 1 इंटू ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बेटा जी आप लोग ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो। ठीक है बेटा जी, व्हेन यू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोग अप्लाई करोगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में पहले बेटा जी देखिए, तो आप लोगों ने जब बेटा इसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, c माइनस 2x माइनस 1 एज इट इज। ठीक है, ई रेस टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन है जो, वो मेरे पास ई रेस टू पावर एक्स ही आ जाएगी, माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा -2। यहाँ पर बेटा जी हम इसकी अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, अगेन इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू एक्स ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर एक्स। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके आप लोगों ने इस टर्म की क्या फाइंड करनी है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बेटा व्हेन यू फाइंड इंटीग्रेशन ओवर देयर, इसको फिर आप c माइनस एम एक्स की वैल्यू पुट कर देना और दोबारा फिर फैक्टर के साथ ऑपरेट करना। एक रूल डिस्कस और हमारे पास कैसे हो, 1 मैं दोबारा लिखती हूँ, 1/d माइनस एम डी डैश हो इनटू क्या हो, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इसको हम क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स एज इट इज, वाई को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, c माइनस एम एक्स के साथ, और इसकी क्या सॉल्व कर देते हैं, इंटीग्रेशन। तो सेम यहाँ पे हम लोगों ने बेटा जी जब m की वैल्यू देखी तो वो कितनी आ गई 2, m की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इसकी हम लोगों ने अब क्या सॉल्व कर देनी है, इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो करते हैं दोबारा, 1/d प्लस डी डैश, प्रोडक्ट रूल लगेगा फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन, c माइनस 2x माइनस 1 एज इट इज, ई रेस टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होगी, ई रेस टू पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, इस टर्म का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -2, ई रेस टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, ई रेस टू पावर एक्स ही। ठीक है, अब बेटा जी इसको लिखेंगे 1/d प्लस डी डैश, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, c माइनस 2x माइनस 1 ई रेस टू पावर कितना आ गया, x माइनस माइनस प्लस 2 ई रेस टू पावर एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि हमारा जो आंसर था वो तो इन टर्म्स ऑफ y एंड x था। तो बेटा c की वैल्यू जब मैं रिप्लेस करूंगी तो वैल्यू फॉर c कितनी आ जाएगी, y प्लस 2x, तो y प्लस 2x माइनस 2x माइनस 1 ई रेस टू पावर x प्लस 2 ई रेस टू पावर एक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई, 1/d प्लस डी डैश। ठीक है, 2x के साथ 2x कैंसर, तो ये कितना बच गया, अब y माइनस 1 प्लस 2, y प्लस 1, y प्लस 1 इंटू ई रेस टू पावर एक्स। ठीक है, अब फिर आपने वही रूल अप्लाई करना है, यहाँ पे इस कंपेयर करोगे इस फैक्टर को, तो m की वैल्यू आपके पास कितनी है, द वैल्यू फॉर m इज इक्वल टू -1, तो y किसके साथ रिप्लेस होता है, c माइनस एम एक्स के साथ, तो y इज रिप्लेस्ड बाय c प्लस एक्स, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ c प्लस एक्स प्लस 1 इंटू ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स। अगेन बेटा जी इंटीग्रेशन सॉल्व करो, when we solve this integration, c plus x plus 1 as it is, integration of e raised to power x is e raised to power x minus integration derivative of this term is 1, इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, e raised to power x x d x। ठीक है, तो अब यहाँ से c plus x plus 1 minus 1 into e raised to power x plus 1 minus 1 cancel। ठीक है, +1 -1 कैंसल कैंसल, तो कितना आ गया हमारे पास,
अब दो बेटा जी, अब हमारे पास कितना आ गया, c प्लस एक्स ई रेस टू पावर एक्स। ठीक है, अब बेटा जी हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है किसकी, c की। जो c की न्यू वैल्यू यहाँ से आई थी वो कितनी थी, y माइनस एक्स। ठीक है, y माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, तो y इंटू ई रेस टू पावर एक्स इज अवर आंसर। ठीक है, तो बेटा ये आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, थैंक यू बेटा।